हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पिछली वीडियो में हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देखिए ऊपर है। इसमें जिस तरह वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस लगाते थे, यहाँ पे हम दो लेंस लगाएंगे। एक होगा आईपीस, एक होगा ऑब्जेक्टिव। इसको आईपीस कहा गया, इसको ऑब्जेक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट एबी के नजदीक, इसलिए इसको आई ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये हमारी आंख के नजदीक है, इसलिए हमने इसको आईपीस बोल दिया बच्चा। ठीक है, अब आप समझिए इसको, बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, डेरिवेशन बहुत अच्छी, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी। डेफिनेशन इसकी क्या है? हमें मैग्निफिकेशन लेना है दो लेंस से, जिससे हमारी मैग्निफिकेशन और इंक्रीज हो जाए। अगर मान लो एक लेंस से हमारे ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा था, ये एबी की जो एबी ऑब्जेक्ट है, इसकी हमारी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ये तो एनलार्ज इमेज बन रही है इसकी। तो अब अगर हम एक और लेंस यूज कर लेंगे तो वही ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड फॉर्म में हमको दिखेगा। यही प्रिंसिपल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब देखिए, एक रे वही पुराना कॉन्सेप्ट, एक रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, एक रे ऑप्टिकल सेंटर हो गई। जहां ये मीट करी वहां पे इमेज बन गई बच्चा। इमेज बनी ए डैश बी डैश की, ए बी की इमेज बन गई। ठीक है, अब ये दो रे यहां से हमारी आंख में चलेगी। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट, इस वाले लेंस के लिए ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा बच्चा। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो काम करेगा, तो हमारी आंख जो ये रेस जाएगी यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे हम इसको, तो जहां मीट करेगी, ये जहां मीट करेगी, हमने कह दिया ये इस ऑब्जेक्ट की, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, इस लेंस के लिए ये जो वर्चुअल जो बन गया था, इसकी इमेज ये बन गई मेरी मैग्नीफाइड इमेज ए डबल डैश बी डैश। फिर समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, डाउट नहीं रखेंगे। ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे। अब ये जो इसकी डिस्टेंस है वी हमने कह दिया, यूवी डैश क्योंकि ये आईपीस की डिस्टेंस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट तक। इसको हमने कह दिया यू नॉट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी है। इसको हमने कह दिया वी नॉट, क्योंकि ये देखिए, ये इमेज की, ये इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हमने कह दिया वी नॉट। क्या कह दिया हमने इसको कह दिया वी नॉट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हो गया एफ नॉट। ये हमारा आई पीस के लेंस का फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट हो गया, क्या हमने कह दिया एफ ई डैश। अब दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से और जो इमेज हमारी बनेगी, पिछले कॉन्सेप्ट की तरह हम कहेंगे कि इस डिस्टेंस रीजन पर है, इसको हमने कह दिया D1। इतनी बात क्लियर आ गई। एंड का वही पुराना फॉर्मूला, एंगल सबटेंड बाय द इमेज एट आई अपॉन एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, बीटा बाय अल्फा। अब tan बीटा क्योंकि बहुत छोटा है, अल्फा बीटा बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे tan बीटा tan अल्फा निकालेंगे। tan बीटा क्या निकालेंगे? बहुत छोटा। tan बीटा क्या है? इमेज की एंगल हमारी आंख पर। अब इमेज तो फाइनल इमेज बन रही है, अब फाइनल इमेज बन रही है, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे कहां तक? इसके ऑप्टिकल सेंटर तक, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर तक, यानी ई तक। तो अब ये जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? बीटा। दिखाई दे रहा है? ये जो एंगल बनेगा हमारा बीटा बनेगा, ये बनेगा, ये जो डायग्राम आपको देखना। ठीक है, बीटा एंगल बनेगा। अब जो बीटा एंगल बनेगा, अब यहां से टेंजेंट प्रॉपर्टी अपॉन बेस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। फिर हम tan अल्फा से निकालेंगे। tan अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट एंगल बेस हमारे आंख पे जो पड़ रही है वो अल्फा, वो है अल्फा। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये डबल डैश बी के बराबर है, क्योंकि हमने इसी की लिया है डिस्टेंट विजन के अंदर, जो हमारी आंख में दिख रहा है। डिस्टेंस या तो इसको आगे बढ़ा के ऐसे ले ली, या तो इसको यहीं पर आप ले ली। तो ये हमने यहाँ बना है, देखिए बी डबल डैश अल्फा एंगल। अब tan अल्फा निकालिए, ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हमने कह दिया दोनों डिस्टेंट विजन पे हैं,
ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों लीस्ट डिस्टेंस विजन पर होना चाहिए। और लीस्ट डिस्टेंस विजन है क्या, कैपिटल डी है क्या, एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कह दिया दोनों बराबर, बी डबल डैश जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, वो बी के बराबर है, तो हमने बी डबल डैश को बी कर दिया। अब जब बी डबल डैश को हमने क्या किया, यहाँ पे ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे, हमारा ये बन गया। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो फाइनल इमेज हो गई। और ए डैश बी डैश ये हो गया हमारे पास, ए डैश बी डैश ये हो गया, ए डैश और ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ए डैश ये बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए, आईपीएस के लिए। और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इमेज है किसके लिए, आईपीएस के लिए। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, अब हमने ए डैश बी डैश और ए बी, अब ए डैश बी डैश किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ए बी किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइज है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ये हो गया एमओ। तो हमने क्या लिख लिया, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एमई इनटू एम2। अब एमई क्या होता है आपको मालूम है, लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे किसी की लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एमई इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट। वी नॉट क्या है, distance of the image from the optical center, u naught क्या है, distance of the object from the optical center। ठीक है, माइनस का v नॉट अपॉन v नॉट कर लिया हमने। और ये पिछले डेरिवेशन इसमें नहीं देखा वीडियो, वो देख ले, मैंने ऊपर लिंक शेयर किया है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप से हमने लेके आए m1 की वैल्यू, जो सिंपल माइक्रोस्कोप से लेके आए पिछले 1 + 3 अपॉन f। तो अब ये भाग के हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, यहाँ तक बात खत्म हो गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालनी है, लेकिन दोनों की डिस्टेंस। ठीक है, अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, v नॉट प्लस यूटी। v नॉट क्या है, v नॉट ये है, v क्या है ये है। तो दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा दे दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चा, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, n इक्वल टू v नॉट प्लस ub। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, इस भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस है। अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट एक है, उसमें तो दो रेज निकलेंगी, एक प्रिंसिपल लेंस के पैरेलल निकलेंगी, एक ऑब्जेक्टिव लेंस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और प्रिंसिपल लेंस पैरेलल जो रहेगी वो यहाँ पे आपको निकलेगी, हमारी ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। ए डैश बी डैश इमेज बनने की, तो हम इसको आगे अपने बेस पे ये ऑप्टिकल सेंटर से ये आईपीस से हमारी आयन निकलेगी। अब इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे, विजन हमारे लिए ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, जिसके लिए आईपीस के लिए, आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, ए डैश बी डैश। इसकी इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल इमेज हमारी माइक्रोस्कोप क्या बनी, ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ से हमने बीटा और अल्फा निकाल लिया। बीटा क्या है, एंगल सबटेंड बाय द इमेज एट आई, एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई अल्फा है। हमने यहाँ से tan का tan अल्फा निकाल लिया। तो यहाँ से जब tan बीटा और tan अल्फा निकाला, तो ये देखिए tan बीटा है और ये देखिए tan अल्फा। ये इसकी ऑब्जेक्ट की एंगुलर मैग्निफिकेशन एट आई, और बीटा क्या है, इमेज की एंगुलर मैग्निफिकेशन एट आई। यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, a डैश b डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया टोटल मैग्निफिकेशन mb इनटू mu आ गया। mb की फॉर्मूला हो गया माइनस v नॉट बाय v नॉट, पिछले चैप्टर से हम गया। अब ये कैसे आ गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और ये आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप को हमने यहाँ डाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास टोटल मैग्निफिकेशन आ गई इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाला, लेंथ कैसे निकाल लेंगे, टोटल लेंथ इन दो लेंस के बीच की, यानी v नॉट और ये e, दैट्स इट। ओके, थैंक यू।